नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में, जो देखा जाता है टू एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज के लीडर है। तो टू एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे जितने सारे कंपनीज है जो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर दोनों ही बनाते हैं, तो उनमें से लीडर है जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जिसका नाम है बजाज ऑटो। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। एक दो लोगों ने ऐसे भी कमेंट किया कि सर इस कंपनी पूरा के पूरा मतलब खराब है। तो मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ। तो किस बेसिस से आपने खराब कहा, मुझे पता नहीं। शायद आपको मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट नहीं दिया, इसलिए शायद आपने खराब मतलब इस कंपनी को खराब कहा। तो मैं जरूर कहूंगा, तो इस कंपनी में जो दम है, जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, जितने सारे ऑटो सेक्टर है, टू एंड थ्री व्हीलर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में भी आप देखेंगे तो इंडिकेट नंबर वन कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस इसीलिए रखने के लिए कहूंगा क्योंकि बजाज ऑटो जो है वो बजाज ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है। और बजाज ग्रुप आप सभी जानते हैं, बजाज ग्रुप में कितने सारे कंपनीज है। बजाज होल्डिंग्स है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, साथ ही साथ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कितनी सारे कंपनीज है और सभी कंपनीज अच्छा खासा काम कर रहे हैं। सेम टू सेम बजाज ऑटो भी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, बजाज ऑटो भी अच्छे खासा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना ही होगा, क्योंकि शायद आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में 1 2 3 4 साल में कुछ प्रॉफिट ना भी दे, आपको मिनिमम 10 से 15 से 20 पर साल तक आप होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो इसका मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। चलो, मैं आपको उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में जानना है, तभी आप डिसीजन लेना कि हाँ कंपनी में क्या है, क्या दम है, क्या नहीं है। तो चलो, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर आप बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक स्टॉक के ऊपर मैं बात करूंगा वो है Q2 का रिजल्ट, मतलब Q2 का रिजल्ट। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया है, सर मुझे क्या हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना जरूरी है? क्या मैं साल भर में देख लूं, क्या अच्छे नहीं है? हाँ, आपके बात सही है, आप साल भर में भी देख सकते हैं, क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं। तो क्वार्टर बेसिस देखना कितना जरूरी है, क्यों है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो क्या आप कहेंगे मैं 1 साल के बाद देखूंगा मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है? ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं ना। आप हर मंथ में, हर वीक्स में, हर डे में देखते हैं कि हर दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हर वीक में क्या हुआ, हर मंथ में क्या हुआ, हर साल में क्या हुआ। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं स्टॉक मार्केट में, तभी भी आप देखते हैं कि मेरे 1 लाख पोर्टफोलियो में, सॉरी 1 लाख रुपये लेकर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो एक हफ्ते में मुझे कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, एक मंथ में क्या हुआ। तो इतने सारे आप जर्नल करते हैं, इतने सारे आप डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो स्टॉक में जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हर क्वार्टर में देखना चाहिए। देखिए, हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा, क्योंकि वहां से एक अंदाजा लग जाता है कि कंपनी कौन सा क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड में आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो सीजनेबल बिजनेस करते हैं। जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज, फेस्टिवल के टाइम में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचा जाता है। तो इस कंपनी के देखिए, इसी बार सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचा गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल का सेशन स्टार्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे करोड़ों में फिगर है। पहले बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, और बहुत बड़ा कंपनी है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो इसीलिए कंपनी का करोड़ों में फिगर दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो कलम है यहाँ पे Q2 का रिजल्ट, और सेकंड जो कलम है Q1 का रिजल्ट, एंड थर्ड जो कलम है वो Q2 पिछले सालों का रिजल्ट। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, करीबन 10,500 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम है। पिछले बार कितना था? 8,300 करोड़, और पिछले साल में था 9,080 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कितना ज्यादा दिख चुके हैं, कितना ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा इनकम यहाँ पे देखने को मिला। अभी टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस कितना हुआ है, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 8,500 करोड़ का, पिछले बार था 6,700 करोड़ का, पिछले साल में था 7,400 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कौन सा है वो भी देख लीजिए। देखिए, कॉस्ट ऑफ मतलब रॉ मटेरियल्स, तो सबसे बड़ा कॉस्टिंग यहाँ पे ही आ जाता है, क्योंकि कंपनी का जो गाड़ियां बनाने का जो स्टील के जरूरत होते हैं, जो जो मतलब रॉ मटेरियल्स के जरूरत होते हैं, तो वो देखा जाए तो बाहर की कंट्री से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए
कंपनी को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और अभी सभी जानते हैं डॉलर का प्राइस कितना बढ़ चुका है, 81 रुपीज तक एक डॉलर का कीमत हो चुके हैं। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ जाता है कंपनी के लिए। तो इसीलिए रेवेन्यूज के ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट दिखता है। फिर भी कंपनी रेवेन्यूज पॉजिटिव में रखा और प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहा। तो कंपनी का देखिए परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स और साथ ही साथ चार्जेस, इन्वेंटरी चार्जेस, वर्किंग प्रोसेस, साथ ही साथ एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के जो एक्सपेंस है, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट और अदर्स एक्सपेंस, ये सारे चीज जोड़कर। तो देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं सर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होते हैं। देखिए डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपने एक बाइक्स खरीदारी की है। तो आपने एक बाइक्स खरीदारी की है, जो बाइक्स का कीमत आज मान के चलिए 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया आप बाइक का कीमत है। तो कोई भी आप बाइक खरीदारी कर लिए, बजाज ऑटो का ही सोचिए। तो वो बाइक खरीदने के बाद आपने आज खरीदारी किया 2022 में। तो वही बाइक मान के चलिए आपने 3 साल बाद आपको लग रहा है कि चलो मैं बाइक बेच दूंगा, नया बाइक खरीदारी करूंगा। तो वो बाइक जब बेचने जाएंगे तो आपका इस 1 लाख, क्या क्या उस बाइक आप 1 लाख में बेच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 50% से भी कम रुपीज आपको मिलेगा। तो इसी इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, वो हमेशा घटते जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस भी बहुत जरूरत होते हैं। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए कंपनी का डेप्रिसिएशन किस तरीके से घट रहा है। तो देखिए अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से बहुत सारे चीज होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कैपिटलाइजेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा रूल्स फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला, तो इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस, जो कैपिटल एक्सपेंस है वो कम देखने को मिला, नेगेटिविटी हुआ। तो यहाँ पे कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मैं जरूर कहूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप जरूर देखिए। क्योंकि बिफोर टैक्सेस देखने से भी कुछ आपको टैक्सेस कितना पड़ा तो वो भी एक इम्पैक्ट डाल ले आता है कंपनी के लिए। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आप देखेंगे तो टोटल जो टैक्सेस है करीबन 1719 करोड़ का, जो पिछले बार था 1116 करोड़ और पिछले सालों में था 2000 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे घटाकर भी कंपनी के जो प्रॉफिट रेवेन्यूज है वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला पिछले सालों में। तो देखिए यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि आपको देखिए सीजनेबल बिजनेस है तो फिर भी कंपनी पिछले सीजन से देखा जाए तो इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया। करीबन 600 करोड़ के आसपास कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। मगर पिछले सालों की कंपैरिजन करूं तो करीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने कम प्रॉफिट किया। यहाँ पे 300 करोड़ से भी ज्यादा कम प्रॉफिट किया। तो यही मैं कहूंगा। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा पिटाई देखने को मिला। तो तो अभी आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कमेंट करें मत कर चुके हैं सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस बात कहूंगा। इसका अर्निंग पर शेयर सबसे पहले देख लीजिए। 60 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले बार 40 रुपीज था, पिछले साल में 70 रुपीज के आसपास था। तो मैं जरूर कहूंगा अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। यहाँ पे मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। पिछले सालों से कम हुआ मगर पिछले क्वार्टर से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो सारी चीज यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा इसीलिए डिस्कस करता रहता हूँ कि कंपनी बिजनेस किस तरह कर रहा है, मतलब कर रहा है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो हमेशा क्वार्टर का रिजल्ट देखिए। तो अभी देखिए कंपनी के सेगमेंट वाइज कंपनी का बिजनेस क्या है। ऑटोमोटिव, जितने सारे गाड़ियां बेचते हैं उनमें से कंपनी का जो रेवेन्यूज आया आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यूज कितना, तो मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो देखिए पिछले पिछले क्वार्टर के पिछले सालों की तुलना से कंपनी ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियां जो बेचे गए उनमें से कंपनी ने कितना सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कमाया, देखिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसका मतलब कंपनी गाड़ियां तो ज्यादा बेचे तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इसका मतलब सोचिए इसका इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पे, एक्सपेंस पे। कंपनी का रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा सबसे ज्यादा हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है बाहर की कंट्री से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए कंपनी का इन सेल्स ज्यादा होने के कारण भी, मतलब सेल्स ज्यादा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरी जगह पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अंत में कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही कहूंगा, कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। सबसे बड़ी बात है कंपनी टोटली डेट फ्री है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, जो टोटली डेट फ्री है और लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कराता है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो कहाँ पे निवेश करेंगे? बहुत सारे लोग इस चीज देखकर ही कमेंट करते रहते हैं सर रिटर्न नहीं मिला तो इस कंपनी बेकार है, खराब है। इस तरीके से बहुत सारे बातचीत चलते रहते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा अगर आपको
किसी भी कंपनी को वो भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप मिनिमम आप 20 साल तक होल्ड करिए। 20 साल तक होल्ड करिए, तभी आपको वहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो चार्ट पैटर्न में आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा, कंपनी देखिए कितना 1200% का रिटर्न दिया। कंपनी कितना शानदार यहाँ पे धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, डबल टॉप बन चुके हैं। जब कोई भी स्टॉक डबल टॉप बनाता है, अगर वो टॉप लेवल ब्रेकआउट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक ट्रेंड एक सपोर्ट जोन टच कर रहे हैं बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार रेजिस्टेंस टच किया। तो इसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।